नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, सभी जानते हैं कि आज पूरे देश भर में जो कि मतदान हुआ था उसे लेकर आज काउंटिंग जारी है। अभी तक के जो रुझान पूरे देश के सामने आए हैं उस पर बात की जाए तो एनडीए करीब करीब 280 सीट पर आगे चल रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस करीब करीब 180 सीट पर आगे चल रहा है। इसी के साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से 2 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है, 2 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहा है। वहीं अगर विधानसभा वाइज अगर बात करें तो जम्मू सीट पर फिलहाल जुगल किशोर जो है 13,029 वोट लेकर सबसे आगे बने हुए हैं, जबकि रमन भल्ला जो है दूसरे नंबर पर हैं 8,057 वोटों के साथ। वहीं इसके साथ ही अगर दूसरी सीट की बात करते हैं हम, तो दूसरी सीट जो इस समय की श्रीनगर सीट है, तो श्रीनगर सीट में इस समय आगा सैयद रहउल्लाह मेहंदी जो हैं वो सबसे आगे बने हुए हैं करीब 5157 वोट के साथ। वहीं दूसरे नंबर पर वहीदुर रहमान परा 1796 वोट के साथ वो दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो तीसरी सीट की जम्मू कश्मीर की, तो बारामूला सीट की हम बात करते हैं। बारामूला सीट पर अब्दुल रशीद शेख जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं सबसे आगे चल रहे हैं 3857 वोट लेकर। वहीं दूसरे नंबर पर उमर अब्दुल्ला बने हुए हैं 2899 वोटों के साथ। करीब करीब 1000 लीड के साथ इंजीनियर रशीद जो है वो आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही अगली अनंतनाग जोरी सीट की बात करें तो वहां पर मियां अल्ताफ करीब 30,513 वोटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं और वो करीब करीब 22,600 की लीड के साथ आगे चल रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर महबूबा मुफ्ती हैं करीब 8,000 वोटों के साथ वो दूसरे नंबर पर बनी हुई हैं। वहीं तीसरे नंबर पर यहाँ बात करें तो यहाँ पर जफर इकबाल मनहाज जहाँ जिसको बीजेपी का समर्थन था वो 5362 सीट के साथ जो है तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। अगली सीट की हम बात करते हैं तो अगली सीट है जो बारामूला सीट की बात हमने पहले ही आपको बता दी है और इसके साथ अब उधमपुर सीट बाकी है। उधमपुर सीट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये 5244 वोटों के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं, जबकि लाल सिंह 2186 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। करीब 3000 की लीड के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वहीं अगर बात की जाए तो गुलाम मोहम्मद सरूरी उनको सिर्फ 76 वोट मिले हैं, वो तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। अभी ये रुझान है, ये नतीजे नहीं हैं। जैसे ताज़ा रुझान आते चलेंगे हम आपसे फिर रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर आगे बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे है और इंडिपेंडेंट जो है वो 1 सीट पर आगे हैं। और जैसा कि हमने आपको रुझान बताया, अनंतनाग जोड़ी सीट पर मियां अल्ताफ पहले नंबर पर बने हुए हैं और उसके साथ बारामूला सीट पर अब्दुल रशीद शेख जिसे हम इंजीनियर रशीद भी कहते हैं वो पहले नंबर पर चल रहे हैं। उसके साथ ही जम्मू सीट पर जुगल किशोर सबसे आगे बने हुए हैं और उसके बाद श्रीनगर सीट की बात करें तो यहाँ पर आगा सैयद रहउल्लाह मेहंदी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं वो सबसे आगे चल रहे हैं। और उसके बाद की अगर बात करें तो उधमपुर सीट पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि तीसरी बार के प्रत्याशी हैं, 2 बार पहले सांसद रह चुके हैं और वो सबसे आगे चल रहे हैं। इसमें जैसे ही ताज़ा रुझान आएंगे हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे और फिर आपको देश का भी हाल हम एक बार बता देते हैं। इंडिया अलायंस रेज करना शुरू हो गया है। इंडिया अलायंस करीब करीब 200 सीट पर आगे चल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए यानी कि एनडीए की बात करें 265 सीटों पर वो आगे पे बढ़त बनाए हुए है। यानी कि कांटे की टक्कर अगर देखा जाए तो पूरे देश में भी चल रही है और यहाँ पर भी। लेकिन एक सीट की हम बात जरूर करेंगे, रजौरी अनंतनाग सीट जहाँ पर मियां अल्ताफ एक बड़े मार्जिन के साथ लीड बनाए हुए हैं। करीब करीब जैसे हमने आपको बताया कि करीब 20,000 मियां अल्ताफ इस समय करीब करीब 26,188 वोटों की लीड लिए हुए हैं, जो कि एक बड़ा अंतर है। फिलहाल ये रुझान है, जैसे ही आगे रुझान बढ़ते जाएंगे हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे। फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।